माल रेडी है? हाँ रेडी है। हाँ भाई मिल गई। पकड़ो उसे। पुलिस वालों को देख के मैं डर गया था भाई। पुलिस वालों को देख के डर गया। वो अपन के काम का नहीं। वो जो हैरी पॉटर की डीवीडी लेके गया है ना, वो हमारा मौत है। उसमें हमारी मौत बंद है। कहाँ बम फोड़ना है, कहाँ अटैक करना है, किस किस एरिया को टारगेट करना है, सब उसमें है। अगर पुलिस के हाथ लग गई तो रसूल भाई हमें छोड़ेगा नहीं, जीते जी हमें मार डालेगा। अगर तुम बच्चे से डीवीडी वापस लेकर नहीं आए तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। मॉल से उसका फोटो प्रिंट लेकर आओ, गली गली में जाकर उसे ढूंढो, उसे मार दो, नहीं तो तुम सब मर जाओ। मुझे वो डीवीडी चाहिए। अबे क्या सोच रहा, भागो जल्दी। पगली, वीर चक्र प्राप्त करने वाले इस मेजर रविंद्र की पत्नी होकर ऐसे नकली भूतों से डरती हो हैं? शेम शेम शेम। मम्मी मछलियों को खिलाया और हमें तुम लोगों के लिए खाना बनाया, चलो खाते हैं। ओके डैडी, इस बार अपने हॉलीडेज में हम लोग बाहर जाएंगे। ओके। थैंक यू मम्मी। ए रोक रोक रोक, ए रोक ना। अबे ये ऑटो है कि स्कूल बस है? चल साहब बुला रहे तुझे। नमस्ते सर। ऑटो ड्राइवर? यस सर, यूनियन लीडर हूँ सर। ओह क्या बात है। लाइसेंस भी होगा? है ना सर। देख लो। अरे वो तो होगा ही ना सर। ऑटो की सीटिंग कैपेसिटी कितनी है? 3+1 सर। अभी इसमें कितने लोग हैं? सर स्कूल के मासूम बच्चे हैं सर। ओह तो ये बात है। सर को मैं समझाऊं क्या? इसमें ज्यादा सवारी क्यों बिठाई है? सर बात यह है कि इनका ऑटो पंक्चर हो गया, स्कूल को जाने के लिए देर हो रही थी, इसलिए इन्हें अपने ऑटो में स्पीड से लेकर जा रहा था। किसने रोक लिया? बाप रे, दयावान है, दरिया दिल भी होगा तू। ए, जानवर जब कटने जाते हैं तो उन्हें गाड़ी में हिसाब से ही भरा जाता है, समझे? उस हिसाब को छोड़िए सर, ये प्रसाद रखिए। बात तो मैं कर रहा हूँ ना। रख इसे अपनी जेब में। ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन की बात कर रहा हूँ तुझसे। जैसे कोई पॉप सॉन्ग चल रहा हो, डांस चल रहा हो, 150 हमारे हाथ में रख के भागने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तो सब ऐसे ही चलता है सर। तुझे तो चलना सिखाएगा ये संजीव। हमें भी जीने दो सर। अपने जीने के लिए बच्चों को मारना चाहता है क्या? सर मैं बहुत धीरे धीरे चलाता हूँ। तुम लोग अगर धीरे धीरे चलाते हो, मगर शहर में हर साल एक्सीडेंट में कितने बच्चे मर जाते हैं तू जानता नहीं क्या? सर आप ठीक कहते हैं, लेकिन पैसे बचाने के लिए पेरेंट्स ऐसा खुद करवाते हैं सर। राइट, तेरी बात भी कुछ हद तक सही है। ऑटो में कितने बच्चे बैठे हैं और कितने बच्चे बैठने चाहिए, इस बात की जानकारी इनके पेरेंट्स को भी होनी चाहिए। पेरेंट्स! आप क्या करते हैं सर? हाईटेक सिटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। आपके पास गाड़ी है? नहीं सर, कंपनी ने कार दी है। कंपनी की कार? मतलब तुम बड़ी सेफ्टी के साथ ऑफिस पहुँच जाते हो, पर तुम्हारे बच्चे स्कूल किस में जाते हैं मालूम है? ऑटो में। ऑटो में? बच्चे किस तरह तकलीफ सहकर और किस तरह लटक लटक कर एक ही ऑटो में 16 बच्चे जाते हैं पता है? ये कौन सी साड़ी है? डिजाइनिंग वर्क साड़ी सर, 3000। डिजाइनिंग वर्क साड़ी 3000 की। बहुत खुश हो रही हैं आप। कपड़ों में आपकी दिलचस्पी है लेकिन बच्चों में बिल्कुल नहीं। ये बच्चे वर्क साड़ी की तरह नहीं है मैडम। अगर आप बच्चों पर ध्यान नहीं दोगी तो बच्चों की जान भी जा सकती है मैडम। ये फर्स्ट टाइम है मैडम, इसीलिए मैं प्यार से समझा रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं इस तरह बात नहीं करूँगा। समझ में आई बात? चलो निकलो यहाँ से, निकलो।
क्या इंद्रा, तू रोज इस मूर्ति में क्या देखता रहता है? मैं इतने दिनों से देख रहा हूँ, ये अपनी स्लेट पे कुछ भी नहीं लिख पाया। ये भी तो हमारे बुद्धू जैसा ही तो है। अरे ये क्या किया तूने? अगर इसे चंद्रमुखी मैडम ने देख लिया तो लका 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 करके खा जाएगी। जरा होशियार रहना। चंद्रमुखी मैडम वो कौन है? अरे वही यार, गिरगिट की तरह बड़ी बड़ी आँखों से देखने वाली अपनी प्रिंसिपल स्टेला मैडम। अरे बेल बज गई, चलो चलो चलो। हाँ, चलो। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। पेट कम करो। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। तुम रुको। What is this? मैडम इसने आइसक्रीम। Shut up. Go to your class. तुम रुको। ये क्या है? हाँ? आइसक्रीम मैडम। स्कूल में आइसक्रीम खाना सिखाते हैं क्या? Say yes or no. सॉरी मैडम, अब कभी भी आइसक्रीम नहीं खाऊंगा। अब कभी भी आइसक्रीम नहीं खाऊंगा। अपनी शर्ट वॉश करके क्लास में जाओ। मुमताज। यस मैडम। प्रशांत। यस मैम। कृष्णा। यस मैडम। इंद्रा। यस मैडम। भीम सिंह। यस मैडम। यशुदास। प्रेजेंट मैडम। अभिजीत। यस मैडम। सुरेश। मैडम। विनय। मैडम। एक्सक्यूज मी टीचर, आप अटेंडेंस लेते वक्त हमेशा सर झुकाकर टिक लगाती हैं क्या? वो स्टूडेंट क्लास में है या नहीं ये देखना आपकी जिम्मेदारी है। देखती हूँ मैडम। आहा, तो बताओ कृष्णा कहाँ है? आप इसी तरह स्टूडेंट्स को देखे बिना अटेंडेंस लेती रहेंगी और अगर केयरलेसली बिहेव करती रहेंगी तो स्टूडेंट्स को चीटिंग करने की आदत लग जाएगी। इफ इट हैपेंस एंड आई सी इट वंस अगेन, यू विल बी सस्पेंडेड। अंडरस्टैंड? सॉरी मैडम। गेट अप। मे आई कम इन मैडम? तुमने इसी लड़के की प्रेजेंटी लगाई थी ना? मैडम कृष्णा मेरा फ्रेंड है। शट अप। सॉरी मैडम। तुमने अपने दोस्त की खातिर गलती की है, तुम्हें पनिशमेंट जरूर मिलेगी। टीचर, पनिशमेंट तुम्हें जरूर मिलेगी। शो मी योर हैंड। ओ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, देख लूंगा। हे, तुम बैटिंग करो मेरी बैटिंग। और तुम सब फैल जाओ। जाओ अरे जल्दी करो जल्दी। रेडी, गेट रेडी। वाह, गुड शॉट यार। अरे उसका शीशा टूट गया। चलो चलकर सॉरी बोलते हैं। हेलो सर, मेरे बेटे ने बॉल मारा और आपके घर के खिड़की का शीशा टूट गया, इसीलिए सॉरी बोलने के लिए आए हैं। सॉरी सर। ए सॉरी बोलो। सॉरी अंकल। ये क्या पागल है क्या? लगता है कोई सरफिरा है। बेटा तुम लोग यहाँ नहीं खेलोगे, कहीं और जाकर खेलो। चलो जाओ। जल्दी आना। ओके जाओ। चलो। हे, फोर, बाउंड्री। या क्या शॉट है। ये क्या देख रहे हैं आप? इतनी देर हो गई है, इंदिरा अभी तक नहीं आया। अरे श्री, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? अरे क्रिकेट खेलने के लिए गया है, अभी आ जाएगा। हाय हाय बेटा। डैड। हाय मॉम। ए रुको रुको, ये सब क्या किया है तुमने? अरे कुछ नहीं मम्मी, अरे अरे अरे, बताओ तो क्या हुआ? खेलते हुए थोड़ी चोट लग गई डैडी। अरे चोट लग गई तो इतना खून निकला? अरे क्या बेटा? क्या हुआ अरे तुम तुम्हें? चुप रहो। कुछ बताता क्यों अरे नहीं है मम्मी ये? को टेंशन क्यों दे रहा है? बताओ ना क्या हुआ। जब हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे ना। अरे यहीं पे। अरे कोई गाड़ी वाली पहले बैटिंग मैं करूंगा। यहाँ पे गाड़ना। अरे इंदिरा, ये बाइक वाला कहाँ उड़ गया? अरे वो देखो, वो नीचे गिर गए। चलो हेल्प करते हैं। हम नहीं हाँ, चलो, चलो, हेल्प करते हैं। अरे आओ ना।
अंकल 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 उठिए अंकल अंकल उठिए अंकल हेलो 108 वाओ, यू आर ग्रेट बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। क्या प्राउड कर रहे हैं? इतना बड़ा एक्सीडेंट था, अगर इसे कुछ हो जाता तो? नहीं मम्मी, वो जिंदा ही था। अगर वो मर जाता तो तुझे और तेरे साथ हम सबको पुलिस स्टेशन में जाके बैठना पड़ता। श्री प्लीज, इसने जो भी किया वो करेक्ट किया। ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसी सिचुएशन में आप इसे सपोर्ट कर रहे हैं? दोनों बाप बेटे एक जैसे हैं। अरे बात मम्मी! तो सुनो। अरे 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 कुछ नहीं है बेटा, तुम्हारी मम्मी डरकर ऐसा कह रही हैं। तुम जाकर जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारी मम्मी को शांत करता हूँ। हाँ? जन्म समझा करो, जन्म समझा करो। क्या हुआ जाने मन? ए, अभी तक गुस्सा ठंडा नहीं हुआ? वो एक्सीडेंट अगर मेरा होता तो? चुप रहिए, ये क्या बोल रहे हैं आप? सिर्फ सुनकर तुम इतना टेंशन ले रही हो। अगर ऐसी स्थिति सामने आ जाए तो उसे देखकर हमें कितना टेंशन हो सकता है। कई लोग एक्सीडेंट देखने के बाद भी चुपचाप वहां से निकल जाते हैं या चुपचाप खड़े होकर देखते रहते हैं। उन्हीं में से कोई एक हिम्मत करके मदद करता है, वही रखता है असली इंसान कहलाने का हक। उन्हीं में से हमारा बेटा है। ऐसे बच्चे ही देश के सच्चे नागरिक बनते हैं। अरे पगली, अगर कोई गलती करे तो उसे हमें रोकना चाहिए, लेकिन अच्छाई करने पर गुड, गो अहेड कहकर उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। अरे इतने बहादुर मिलिट्री ऑफिसर की बीवी हो, तुम्हें तो मुझसे भी ज्यादा बहादुर होना चाहिए। हाँ? सॉरी। सॉरी सिर्फ ऐसे ही थोड़े बोलते हैं। आओ मैं तुम्हें सॉरी बोलना सिखाता हूँ। चाचा जान, नाश्ता तैयार है, कर लेना। हाँ, अब मैं स्कूल जा रही हूँ। ठीक है बेटी, तू जा स्कूल जा, अपना ख्याल रखना। ठीक है चाचा। सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम बेटी। जा बेटी जा। सलाम वालेकुम रहीम साहब। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब, अब तुम इस परिस्थिति में इस बच्ची को कितने दिनों तक पढ़ा सकोगे? इसे किसी काम पर भेजोगे तो गुजर बसर आसानी से होगा। हाजी भाई, वो पढ़ाई मेरे लिए नहीं, उसके भविष्य के लिए है। ओ मुन्ना। अरे क्या हुआ मुमताज? पकड़ लिया। गुड मॉर्निंग मैडम। गो टू योर क्लास। मैडम वो शट अप एंड गो टू योर क्लास। स्कूल में कैसे आते ये भी नहीं पता है गर्ल? नीटनेस, डिसिप्लिन, टाइम सेंस, इतना भी कॉमन सेंस नहीं है तुम्हें? बताओ। सॉरी मैडम, रास्ते में मेरा शू एक गंदे नाले में गिर गया। मुझे एक्सक्यूज नहीं चाहिए। यू कैन गो होम। शट अप एंड गो होम। कहाँ ना जाओ। एक्सक्यूज मी मैडम। मुमताज इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, ये सच कह रही है। शायद ये सच कह रही है, इसे जाने दीजिए मैडम, प्लीज मैडम। नो रिकमेंडेशंस। यू कैन गो नाउ। अगर स्टूडेंट्स गलती करते हैं तो उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए।
जाओ यहाँ से। ड्राइवर, तुमने ये क्या किया? तुम्हें मैडम पे पेंट नहीं गिराना था। अरे मम्मी, मैडम हमको बहुत टॉर्चर करती है। कुछ भी हो, तुमने ठीक नहीं किया। गलत है ना? ठीक है, दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। छोटे, वो देख कितनी सुंदर मछली बैठी है। अरे यार, इसे खाने में तो बहुत मजा आएगा। चलो रे। क्या मैडम, मछली पकड़ में नहीं आ रही क्या? इंद्रा, हेलो डार्लिंग, हमको छोड़ के कहाँ जाती? अरे सुन तो, नखरे क्या दिखा रही है? अरे सुन मेरी जान, मैं तुझे... तुम जानते नहीं हो, मिलिट्री ऑफिसर की पत्नी हूँ मैं। खबरदार। मेरे मिलिट्री ऑफिसर की तो रुक जाओ सब। इंद्रा, बेटा, बेटा, बेटा। डॉक्टर, रिपोर्ट इज रेडी। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज डॉक्टर, आप खर्च की परवाह मत कीजिए, मेरे बेटे को बचा लीजिए। अपने इंदिरा के बिना मैं नहीं जी सकती डॉक्टर। आई एम सॉरी, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। इट इज होपलेस। ये सब बट फ्यू इयर्स बैक ऐसा ही कोमा का पेशेंट हमारे पास लाया गया था। हमारे मेडिकल ट्रीटमेंट से वो ठीक नहीं हुआ, पर आयुर्वेद से वो क्योर हो गया। क्या नाम था उनका? हाँ, नंदलाल। वो केरला में रहते हैं। इस केस में वही आपकी मदद कर सकते हैं। मैं आपको उनका एड्रेस देती हूँ, आप उनसे मिल लीजिए। थैंक यू डॉक्टर। इतनी देर हो गई, बस कब आएगी? अरे बस आ जाएगी, तुम चिंता मत करो। कल सुबह तक हम किसी भी तरह पहुंच जाएंगे। तू चिंता मत कर, कल मैं तेरे को वहाँ पहुंचा के रहूंगा। तू बेकार में टेंशन ले रही है। हेलो सर। हाँ, यहाँ पर डॉक्टर नंदलाल कहाँ रहते हैं? नंदलाल जी वही ना, जो कराटे और योगा की क्लासेस लेते हैं। सर वही है सर, वही। वो तो कब का गाँव छोड़ के चले गए। गाँव छोड़कर? मुझे नहीं पता कहाँ चले गए। सर वो कहाँ मिलेंगे, कुछ बताएंगे आप प्लीज? मुझे नहीं, किसी को भी नहीं पता कहाँ चले गए। सर चलो चलो। सर सर सर, हे भगवान, तूने मेरे बेटे के साथ क्या किया? मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? हे भगवान, मेरी इंदिरा को बचा लो। निकल जाओ यहाँ से, निकल
इंदिरा, इंदिरा, मम्मी हेलो श्री, इंदिरा, डैडी, इंदिरा, डैडी, बेटा, अरे ओके? थैंक यू नंदलाल जी, वी आर ऑल ग्रेटफुल टू यू। इस जन्म में मैं आपका एहसान नहीं भूल सकता। प्लीज। अगर कुछ और चाहिए तो आप ये बच्चा मुझे चाहिए, दे सकते हो क्या? अगर बच्चे को स्वस्थ देखना चाहते हो तो कुछ वक्त के लिए इसे मेरे पास छोड़ दो, ये इसकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा। कैन यू डू इट? बेटा, हाथ दो। आपने इसकी जान बचाई है, अब इस बच्चे की किस्मत आपके हाथ में। प्लीज टेक केयर ऑफ हिम। ऑल द बेस्ट। हम चलते हैं, चलो। एक्सक्यूज मी, हाँ, आपके पैसे। ओह सॉरी। चलो, अपना ध्यान रखना बेटा। कम ऑन। Come on. छोड़ूंगा नहीं, तुझे भी नहीं छोड़ूंगा पिल्ले, तू तो सपोला है। बहुत घमंड है तुझे, ऐसे क्या देख रही है? तेरे पति को तो तुझसे प्यार नहीं है, इसलिए तुझे जान से मारने को कहता हूँ फिर भी नहीं मानता है। तेरा पति अपनी मार्शल आर्ट की कला से हमारी जान ले सकता है, तो हम भी तेरी जान ले सकते हैं। मेरे पति ने जो कुंफू कराटे की विद्या सीखी है वो अपने आप में रक्षा करने के लिए है, तुम जैसे नीच को मारने के लिए नहीं। माँ, तो क्या हुआ? क्या हुआ माँ? उसने मुझसे बदला लेने के लिए मेरी बीवी और मेरे बेटे को जान से मार दिया। मैं उन्हें कभी भी नहीं भुला सकता, इसलिए अब तक जी रहा हूं। मेरे दिल में वो आग अब तक जल रही है। उस दिन जब तुमने मेरा कांच तोड़ा था, तभी से तुम में एक अपनापन नजर आया था। मैंने तुम्हें जिस पल देखा था, मेरे बेटे की आंखों की चमक मुझे तुम में नजर आई। तभी से मेरे दिल में एक नई किरण जागी। इसलिए जो तब मैं अपने बेटे को नहीं सिखा पाया था, अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा। हाँ, ये कराटे ड्रेस मैंने अपने बेटे के लिए बनवाया था। गुरुजी, देखो बेटे, इंसान का दिल इन फूलों की तरह कोमल होना चाहिए। इस कोमलता को बचाए रखने के लिए शरीर और स्वास्थ्य को
मजबूत रखना चाहिए। इस कराटे विद्या को आत्मरक्षा के सिवा गलत कामों में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अंडरस्टैंड? लेट्स बिगिन। Whoa! Hold the back. Now watch me. Now come here. Bow. Now punch. Now punch. Come on, punch. Again. 1-4. Harder. Come on, punch. Harder. Punch with force. Not good. और अच्छा करो. Break. Get ready. Break. No. Concentrate करना होगा. Come on. इंद्रा, इस समय तुम्हारे आसपास क्या है ये तुम बिल्कुल नहीं जानते। अब मैं जहां बोलूं वहां वार करो। ओके? ओके। अब तुम्हारे कान ही तुम्हारी आंख है, उस पर तुम्हें 100% कंसंट्रेशन चाहिए। अंडरस्टैंड? वो पिल्ला यहीं कहीं होगा, चलो देखते हैं। वो यहाँ पर नहीं है, चलो यहाँ से। मैंने पत्थर उधर मारा, आवाज आई और तुम नहीं चूके। बहुत अच्छे। लेकिन जब मैंने पत्थर पानी में मारा, तुमने मारना चाहा और पानी में कूद गए। पानी और हवा को कोई मार सकता है क्या? इसका इस्तेमाल करो। वेरी गुड माय सन, बहुत अच्छा कर रहे हो। पर ये बात मेरे गुरुजी तो कभी नहीं कहते डैडी। क्यों? जितना भी करो वो कहते हैं कि और करना पड़ेगा। कई बार तो मुझे नीचे गिरा देते हैं। हाँ? आप तो मत हंसिए। अब क्या जरूरत है कराटे सीखने की? कितना परेशान है, अब बहुत हो गया ना। अरे पगली, कोई भी आर्ट सीखते समय बहुत कष्ट होता है, लेकिन उसे सीखने के बाद जब उसकी जरूरत पड़ती है तब हमें आर्ट सिखाने वाले गुरु की अहमियत का पता चलता है। इसीलिए माय डियर सन, आर्ट को सीखते समय मन लगाकर सीखोगे तो कोई कष्ट नहीं होगा। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। ए, कराटे की ड्रेस पहन के अपने आप को स्मार्ट समझ रहा है क्या? हाँ? अरे देखना बे, ये पोज तो ऐसे दे रहा है जैसे ब्रूस ली का पोता यही हो। हैं? Hey, come here. मुझे देख के ताली बजा रहा है? जो सब मैंने किया वो तुझे करना था। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन चाहिए। ये सिर्फ ताकत का ही नहीं, बुद्धि का भी खेल है। अंडरस्टैंड? कम ऑन, फाइट। वेल डन माय बॉय, वेल डन। मैं अब तक सोचता था कि तू मेरा बहादुर शिष्य है, लेकिन अब तूने मुझे एक बहादुर गुरु बना दिया। आई एम प्राउड ऑफ यू माय बॉय, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक्स गुरुजी। वेल डन माय सन। थैंक यू सर। थैंक यू। वेलकम। बेटे, अब तुम गुरु की अहमियत समझे?
अरे वो देख छोटे, वही है, पकड़ो उसे, भागने ना पाए। उस बच्चे के पास तुझे डीवीडी लाने के लिए भेजा था, तू उनसे होली खेल के चला आया। माफ कर दो भाई। माफ कर दो भाई, माफ कर दो। मैं उस बच्चे से अगर शाम तक तू डीवीडी लेकर नहीं आया तो तू भी ऐसे ही मरेगा। चल। चाचा चाचा हाँ बेटा, चाचा प्रोग्रेस कार्ड मिला है। ये ले, अंगूठा लगा दे। हाँ जी भाई, 11 है। ये क्या है रहीम भाई, इसे देखे बिना ही आपने अंगूठा लगा दिया। अगर मैं ये पढ़ पाता तो अंगूठा क्यों लगाता? मुझे दिखाओ। वाह वाह बेटी, मैंने गलत समझा। बहुत अच्छे नंबर आए हैं, तुम पढ़ लिख कर जरूर आगे बढ़ोगी। अल्लाह अच्छा करेगा। डैडी देखो ना मुझे कितने अच्छे मार्क्स मिले हैं। लेट्स सी। हाँ, वेरी गुड। हिंदी में 5, अंग्रेजी में मिले हैं 2, मैथमेटिक्स में 5, पूरे सब्जेक्ट्स को मिलाकर 36 नंबर। लेकिन मुझे तो 564 मिले हैं 600 में से डैडी। जो नंबर तुम्हें मिले हैं मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, जो नहीं मिले उसकी बात कर रहा हूँ। बचपन से मैं कभी अपने दोस्तों से पीछे नहीं रहा, हर चीज में मैं ही फर्स्ट आता। लगता है अब तुम्हारी वजह से मेरा सर शर्म से झुक जाएगा। अगर किसी ने मुझसे कहा कि मेरे बेटे को तुम्हारे बेटे से ज्यादा मार्क्स मिले हैं तो मैं बिल्कुल सह नहीं पाऊंगा। एग्जाम के वक्त मैं बीमार हो गया था डैडी। चाहे कुछ भी हो जाए, अगर इस बार तेरे 98% मार्क्स नहीं आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी प्लीज, मम्मी रुकिए ना, इंडिया खेल रही है। खेलना जरूरी है या पढ़ना? अपने मार्क्स देखे तुमने? हाँ, अरे इंडिया जीतने वाली है। तुमने समझ क्या रखा है? अरे मम्मी तुम्हें रुक जाओ। बस हमेशा मस्ती करते क्या रहते हो। बेटा, मैच देखना चाहते हो? हाँ डैडी। ये क्या कर रहे हैं आप? ये लो। थैंक्स डैडी। इसके मार्क्स देखे आपने? प्लीज श्री, लेकिन मेरी आप बात तो समझते- सुनो। Yes। बच्चों को बहुत प्यार से समझाना चाहिए, चाहे कोई भी हो। उनके पसंद के काम को रोका जाएगा तो उन्हें गुस्सा आता है। उस वक्त वो क्या करते हैं उन्हें खुद भी नहीं पता। पहले उसे मैच देखने दो, उसके बाद उसके मार्क्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये आपकी वजह से बिगड़ता जा रहा है। बाहर जाता है तो खेलता है, घर में आता है तो टीवी, पूरा टाइम स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स। Improve the sports to improve the health. Improve the health to improve the strength. Improve the strength to improve the walk. Improve the walk to improve the quality. Improve the quality to improve the unity. Improve the unity to improve the country. इस स्लोगन को देश के हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए, लेकिन कई लोग शिक्षा को महत्व देके खेल कूद छोड़ने के बारे में बात करते हैं। ये सोच बदलनी होगी। बच्चों की दिलचस्पी को देखकर उसी हिसाब से उन्हें इंकरेज करना चाहिए, तभी वो आगे बढ़ सकते हैं। और ये काम हमारा है। कंपटीशन बिटवीन द चिल्ड्रन से ज्यादा कंपटीशन बिटवीन द पेरेंट्स हो गया है। अब तुम अपनी ही बात ले लो, किसी दूसरे के मार्क्स से कंपेयर करके तुम अपने बेटे को डांटने लगी। कई बच्चों को स्कूल में कई बच्चों को बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं 100%, लेकिन बॉडी को 100% बैड रिमार्क्स। माँ बाप उन्हें एक दिन भी खेलने नहीं देना चाहते और सोचते हैं कि बेटा उनका सचिन बने और बेटी सानिया मिर्जा बने। स्कूल बैग ढोना ही एक्सरसाइज समझने वाले आखिर में कैसे हो जाते हैं जानती हो? ऐसे, और वो इस देश के किसी काम के लायक नहीं रहते। श्री, शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन स्वास्थ्य उससे भी जरूरी है। आदमी अगर सेहतमंद रहे
तो देश का भविष्य उज्जवल और शानदार होगा। डैडी डैडी इंडिया वॉन। हे कांग्रेट्स। चलो मम्मी को सॉरी बोलो। सॉरी मम्मी। गुड। ए श्री, 100 मार्क्स देखने के बाद भी तुम इसे डांट रही हो? आपका बेटा है ना, इसलिए आपको 50 मार्क्स भी 100 लगते हैं। ओह, और 50 मार्क्स कैसे हो गए जानती हो? देखो, क्रिकेट के 20, स्विमिंग के 10, रनिंग के 10, अभी पिछले दिनों सोशल वर्क किया था उसके 10, तो 50 + 50 कितने? सेंचुरी। या बेटा वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुनो। ये क्रिकेट, ये स्विमिंग, ये रनिंग और ये सोशल वर्क, ये सब एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हैं। ये इंसान के लिए जिस्म की तरह है, लेकिन पढ़ाई आंख की तरह है। ये सब रहने के बाद भी अगर पढ़ाई ना हो तो तुम एक स्वस्थ अंधे इंसान की तरह रह जाओगे। ओके। कहाँ जा रहे हो? पापा कुछ कह रहे हैं ना? पढ़ाई करने जा रहा हूँ। बाय डैडी। बाय। आप ही की तरह आपका बेटा भी देश की सेवा करे, यही मैं चाहती हूँ। डोंट वरी, ही विल बी अ गुड सिटीजन। हैप्पी बर्थडे टू यू इंदिरा। थैंक यू यार। अभी तक तुम्हारी बहन नहीं आई? सब लोग तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। जाओ बेटी। गुड, आ गई। आओ मुमताज, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। आओ बेटी। कह रहा था तुम्हारे बिना केक नहीं काटेगा। इतनी देर क्यों हो गई? सॉरी आंटी। हाँ? ये क्या छुपा रही थी? ये कार्ड मेरे लिए ही है ना? ओह फैंटास्टिक, ये कार्ड तो बहुत सुंदर है। यही मेरे बर्थडे का बेस्ट गिफ्ट है। जानती हो क्यों? क्योंकि वो सब पैसे से खरीदे गए हैं और ये मेरी बहन का प्यार है। हे, अरे अब बस भी करो, केक काटने का वक्त हो गया। या। आ जाओ। ओह, एक मिनट। हाँ? अरे बेटा, सब लोग 1 साल आगे बढ़ते हैं और तुम सीधे 10 साल पीछे चले गए। ऐसी बात नहीं है डैडी, मेरे गुरुजी की वजह से मुझे एक नया जन्म मिला है। ये मेरा पहला बर्थडे है डैडी। ठीक है, चलो अब केक काटते हैं। हर साल तो मैं ही काटता हूँ, पर इस बार गुरुजी। बेटे, आज मैं कितना खुश हूँ जानता है? आज मुझे तेरे रूप में मेरा बेटा मिल गया है। मैं चाहूंगा तू बहुत बड़ा आदमी बने। हाँ बेटा। थैंक यू गुरुजी। आइए ना गुरुजी, केक काटते हैं। Many happy returns of the day. वाह, तुम्हारे शूज तो बहुत अच्छे हैं। ये शूज मेरे नहीं है, मेरे शूज तो पुराने हैं। मैंने यही रखे थे, पता नहीं कहाँ गए। मुमताज, यही है ना तुम्हारे शूज? हाँ आंटी, ये मेरे ही है। अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं। इंदिरा ने तुम्हारे लिए नए शूज खरीदे। थैंक यू इंदिरा। यू आर मोस्ट वेलकम। क्या बात है? सुनो जी, आज की बर्थडे पार्टी में शायद इंदिरा को मेरी नजर लग गई है। और मुझे ये लगता है कि तुम्हें मेरी नजर लग जाएगी। सही कह रहा हूँ ना? सॉरी फॉर द ब्रेक। हेलो सर। ओके सर, ऑल राइट, मैं कल रिपोर्ट करता हूँ सर। अरे पगली, अब इस फोन के बारे में क्या सोचने लगी? अरे ऐसे डिस्टरबेंस तो होते ही रहेंगे। अब जरा तुम हंस के दिखाओ कुछ जाने मन। क्या बात है बेटे, डैडी ड्यूटी पे जा रहे हैं और तुम बहुत सीरियस होके पेपर पढ़ रहे हो? जॉब ढूंढ रहा हूँ। जॉब ढूंढ रहे हो? पर किसके लिए? आपके लिए। इस मिलिट्री के चक्कर में आपको कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके लिए नया जॉब ढूंढूंगा ताकि आप हमेशा हमारे साथ रहो। बेटे, भारत देश हमारा घर है और हम सब भारत माता के बच्चे हैं। जब माँ बुलाती है तो जाना पड़ेगा ना। कम ऑन, चीयर अप।
चलो, तुम्हारी मम्मी रात से पैकिंग में लगी हैं। चलो मम्मी। श्री, तुम्हारी पैकिंग की वजह से मेरी फ्लाइट ना निकल जाए। हो गया? आपकी सारी पैकिंग Good, हो गई। good. मम्मी आप कुछ भूल गए हो। क्या भूल गई? ऐ, जानते हो तुम लोग मेरे दिल में हो। मैं सोचती थी तुम बाप बेटे एक जैसे हो। देखा, तुम्हारे डैडी मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। नहीं, डैडी तो मुझसे प्यार करते हैं। अरे तुम दोनों मेरी जान हो। लेफ्ट राइट, लेफ्ट लेफ्ट राइट, हॉल्ट, सैल्यूट। गुड। अच्छे से पढ़ाई करना। डैडी। तुम क्या कहना चाहते हो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। रोज तुम्हें 2 बार फोन करूंगा, ओके? ए पगली, अब तो हंसो। हाँ, और एक पप्पी तो दे दो। ओके, बाय बेटा, बाय। डैडी, पहुंचते ही फोन करना। चलो। अरे ये क्या यार, हम लोग खेल रहे हैं और ये किताब में घुसा पड़ा है। अरे चलना यार, खेलते हैं, पढ़ना बंद कर। अरे इससे क्या हुआ? तू रो क्यों रहा है? कुछ नहीं हुआ यार। अरे बता ना क्या हुआ। इस बार अगर 98% नहीं आए तो मेरे डैडी ने कहा है कि वो मुझे मार डालेंगे। इतनी सी बात है। नेक्स्ट टाइम तो स्कूल में ड्रॉप करेगा, ओके? चल अब खेलते हैं। नहीं खेलूंगा। तू हमारी बात नहीं मानेगा? नहीं खेलूंगा। इंदिरा, मेरे साथ आ। इंदिरा, तू एक काम कर, चंद्रमुखी मैडम की नकल उतार के दिखा, समझा? चंद्रमुखी मैडम बन के दिखा। ओके ओके ओके। आहा, ओहो, क्या चाल है? What meeting is going on here? Get out, get out, get out. What about you, Krishna? आइसक्रीम खाना छोड़ दिया क्या? नहीं मैडम, और भी ज्यादा खाने लगा है मैडम। तुम चुप रहो मोटे लड्डू। Now boys, follow me. डन डन। अब तुम्हें बताता हूँ एक सीक्रेट। चंद्रमुखी मैडम की खूबसूरती का राज जानते हो क्या? इंदिरा कंपनी का पेन। बहुत अच्छा किया इंदिरा, लेकिन 10% की कमी रहेगी। अगर तुम उसे सुधार लोगे इंदिरा, तो दोबारा मेरी नकल अच्छी तरह से कर पाओगे। अब वो मैं तुम्हें सिखा दूं? ओके मैडम। स्टिक मुझे दो। कैसे चल के दिखा रहे थे? ऐसे ही ना? नकल नकल उतारते हो मेरी? मेरे पेट गिराते हो? और तुम लोग इसका साथ दे रहे थे? दोबारा से करोगे? बोलो। सॉरी मैडम, प्लीज। अगर दोबारा तुमने मेरी नकल की ना, तो जान से मार दूंगी। ये है स्टेला स्टाइल। मेरे पास पिस्तौल होती ना। मैडम, ये क्या कर रहे हो कृष्णा? ये सब क्या है? आपने हमारा जीना हराम कर दिया, इसलिए मैं आपको मारने आया हूँ। मुझे मारने आए हो? रुक जाओ कृष्णा, ऐसा मत करो। अरे क्या कर रहा है कृष्णा? तो पागल हो गया है। सॉरी मैडम। बच गई। चल यहाँ से। ओह गॉड, मेरे स्टूडेंट्स मुझे को मारना चाहते हैं। स्टूडेंट्स के दिलों में मेरे लिए यही इज्जत है। नो नो। हेलो, आपने हमारा जीना हराम कर दिया, इसलिए मैं आपको मारने आया हूँ। गुड मॉर्निंग मैडम। हाँ? रिवॉल्वर कहाँ है?
देखिए मैडम, अब इस पे आपके फिंगरप्रिंट्स आ गए हैं। मैं इसे जैसा चाहूँ वैसा इस्तेमाल कर सकता हूँ। मतलब इस लापरवाही की लपेट में आप भी फंस सकती हैं। लेकिन मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। जानती हैं, मैं आपके पेशे की बहुत इज्जत करता हूँ। चाहे जितना बड़ा आदमी हो वो गुरु का शिष्य होता ही है, वो चाहे भारत रत्न हो या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ही हो। हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा आपके साथ स्कूल में वक्त बिताते हैं मैडम। आप उनका भविष्य उज्जवल कर सकें इसलिए हम उन्हें स्कूल भेजते हैं। देखिए मैडम, मैंने अपने बच्चे के बर्थडे पर टॉय पिस्टल गिफ्ट दी थी। इसका तो यही मतलब हुआ ना, ये पिस्टल लेकर वो लड़का आपको जान से मारने के लिए चला आया। आपके प्रति उनके दिल में इतनी ज्यादा नफरत भर गई है। शिक्षा क्या देते हैं आप लोग? मैडम, मैं तो सिर्फ इंदिरा की माँ हूँ, लेकिन आप तो सैकड़ों बच्चों की माँ हैं और गुरु हैं। हम सबसे ज्यादा वो आपसे सीखते हैं मैडम। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हमारे बच्चों ने गलती नहीं की मैडम, जरूर दोनों ने गलती की है, लेकिन सारे बच्चों की फितरत एक जैसी नहीं होती। ऐसे तमाम बच्चों की फितरत को ध्यान में रखते हुए उनका सही मार्गदर्शन करना ही ये गुरु की पहली जिम्मेदारी है ना। शांति से विचार कीजिए प्लीज। कृष्णा, आ रहा हूँ डैडी। इंदिरा, वेरी गुड। देखो बेटे, शिक्षा देने वाली टीचर को डराने का मतलब घर में मम्मी को, डैडी को और भगवान को डराने के बराबर है। और तुम लोगों ने ये गलती की है ना, इस गलती के लिए तुम दोनों टीचर के पांव पकड़कर माफी मांगो। चलो जाओ। सॉरी टीचर। ओके, नेवर माइंड। सॉरी मैडम। सॉरी मैडम। इस सॉरी का कारण मैं ही हूँ। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं सच्चे मन से अपने फर्ज को निभा सकूं। ये बच्चे भी तो आप ही का एक स्वरूप हैं। इन्हें शायद आप ही ने भेजा होगा ताकि मैं अपने फर्ज को समझ सकूं। हे प्रभु, मुझे शक्ति दो। आमीन। The woods are lovely, dark and deep. The woods are lovely, dark and deep. बेटा, ये क्या कर रहे हो तुम? मतलब समझ के पढ़ो, वरना कुछ नहीं याद रहेगा। मैं इसका मतलब जानता हूँ मम्मी। वुड्स मतलब जंगल, लव मतलब प्यार और लवली मतलब प्यार भरा। इस तरह तुम्हें एक एक वर्ड पढ़ के समझने की जरूरत नहीं है। I have miles to go before sleep मतलब मुझे सोने से पहले कुछ बहुत जरूरी काम खत्म करने हैं। समझ में आया? ओके। रुको, मैं देखती हूँ। हेलो। हेलो, मैं बोल रहा हूँ बेटी। बोलिए पिताजी। कुछ नहीं बेटी, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। एक बार इंद्र से मिल लेता तो। किसका फोन था? तुम्हारे दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है, हमें फौरन वहां जाना होगा। आ गए तुम लोग? हाँ, आप कैसी हैं? हाँ ठीक हूँ मैं। दादी अरे अरे आजा आजा कैसी हो बेटा। दादी? दादाजी को क्या हुआ? तुम्हारे दादाजी बिल्कुल ठीक है। वो घर के अंदर छुपे बैठे हैं, जाकर ऐसा? ढूंढ लो। क्या कह रही है? वो अंदर छुपे हैं? मैं क्या जानूँ, पूरी चलकर देख लो। उन्हें कुछ नहीं हुआ। इंदिरा के लिए सब ड्रामेबाजी हो रही है। ढूंढ लिया। बदमाश कहीं के। थैंक्स दादाजी। किस बात का थैंक्स? मैंने आपकी तरह स्कूल में गुठली मार दी। अरे बदमाश, तू तो बिल्कुल मेरी तरह हो गया। सुन, तुझे घोड़े पर बैठे बहुत दिन हो गए ना। हाँ। चल आजा, आज तुझे घोड़े पर बिठाता हूँ। चल आजा आजा। हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की। अरे उधर जा। नमस्ते पिताजी। सौभाग्यवती भव। बीमारी के बाद भी आप काफी हेल्दी लग रहे हैं पिताजी। इसे देख लिया ना, इसीलिए ठीक हो गया हूँ। तुम्हारे दादाजी ऐसे खुश हो रहे जैसे कोई महाराज आ गया हो। कौन आ गया हो?
महाराज आ गया हो। आखिर पोता किसका है? महाराज को नजर ना लगे। ये महाराज नहीं, चक्रवर्ती सम्राट हैं। चुप रहो जी, कहीं आप ही की नजर ना लग जाए। हाँ, मेरी भी नजर उतारो। आपको किसकी नजर लगेगी? तुम्हारी बुरी नजर लगेगी। हाँ, बुरी नजर? हाँ, और मेरी? हाँ, मेरी मीना कुमारी। अरे आप भी ना। इंदिरा, दादाजी और दादी जी का आशीर्वाद लो। प्रणाम दादाजी। दीर्घायुष्मान भव। प्रणाम दादी। खूब बड़े आदमी बनो और सबका नाम रोशन करो। बेटे, अच्छे नंबर लाना। जिससे अगली बार आओगे तो दादाजी के साथ और खेल सकोगे, समझे? बहू, मैंने गाड़ी में रास्ते के लिए खाना रख दिया है, खा लेना। हाँ, और इसको भी खिला देना। इंदिरा, हमारे देश की सेवा को ही अपना कर्तव्य समझने वाले तेरे पिता को कब कहाँ रहना पड़े वो नहीं जानता, पर अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम ही मुझे आग देना। दादाजी, आप प्लीज ऐसी बात मत करिए। अच्छा बेटा, अब से ऐसी बातें नहीं करूँगा। चुप रहो जी, बच्चों की तरह बातें करते हो। अब तुम लोग जाओ बेटी, यहाँ रहोगे तो इसी तरह बातें करते बाय रहेंगे। दादाजी। जाओ बेटा। बाय। अब हम चलते हैं पिताजी। चलते हैं माँ। बाय दादी माँ। बाय बाय। चलते हैं। बाय। क्या हुआ जी? कुछ नहीं, चलो। अंकल, आपका पर्स नीचे गिर गया है। थैंक यू बॉस। बाय। भैया, ये वही लड़का है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। चल। भाई, वो लड़का मिल गया है, उसके घर का पता भी चल गया। चुपचाप वापस आ जाओ। ठीक है भाई। कौन है? हम आपके पड़ोसी हैं बहन जी। लेकिन इतनी रात को? आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है। हाँ? ये क्या कह रहे हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम? अंदर क्यों आ रहे हो? कौन हो तुम? क्या चाहिए? तुम जानते हो किसका घर है? जानते नहीं थे, इसलिए कुत्तों की तरह ढूंढ रहे थे। अब जान गए हैं। इस घर की हमें बहुत दिनों से तलाश थी। क्यों? किस लिए? ये समझदारी वाली बात है। देखो मैडम, वो हैरी पॉटर वाली डीवीडी मुझे दे दो। उसमें सिनेमा नहीं है, उसमें हमारे काम की कुछ मुख्य जानकारियां हैं। उसे हमें दे दो, हम चुपचाप चले जाएंगे। देखिए, बच्चा अभी सो रहा है। आप कल सुबह आइए, मैं दे दूंगी। डीवीडी अभी चाहिए। तू चुप बैठ, मैं बात कर रहा हूँ ना। अभी देना होगा मैडम, शराफत से दे दीजिए। शराफत की बात मत करो। शराफत दिखाऊं? मम्मी, मम्मी। इंदिरा, सुनो, इनकी हैरी पॉटर की डीवीडी तुम्हारे पास है ना? वापस कर दो। सिर्फ एक डीवीडी के लिए इन लोगों ने मेरी मम्मी को क्यों मारा? इंदिरा, दे दो। इंदिरा, रुक जाओ, वो डीवीडी इन्हें मत देना। इस वक्त ये जिस डीवीडी के लिए आए हैं वो कोई मामूली डीवीडी नहीं हो सकती। नंदलाल, तुम यहाँ? अच्छा, उस वक्त तुम्हारा बेटा बच गया था क्या? शाबाश। पकड़ो को। तुम लोगों को मारने के लिए मेरी जरूरत नहीं है, मेरा इंद्रा ही काफी है। इंद्रा!
नंदलाल, वो डीवीडी मुझे चाहिए। नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ जानते हो ना? इसको बोलो मुझे डीवीडी लाकर दे दे। मम्मी। तुम नहीं बोलोगे। ए, जाके वो डीवीडी लेकर आ। चल। मम्मी को कुछ मत करो, मैं डीवीडी लेके आता हूँ। रुक उधर, वो डीवीडी मेरी तरफ फेंक। इंद्रा, नो, वो डीवीडी यहाँ फेंको। गुरुजी। मर गया। चलो रे। गुरुजी। गुरुजी। इंद्रा, डॉक्टर को फोन कर। नहीं बहन, रहने दो। इंद्रा, इंद्रा। जी। इंद्रा, इन्हीं लोगों ने मेरे बेटे और पत्नी की हत्या की थी। ये देशद्रोही हैं। मैंने जो तुम्हें सिखाया है उसका उपयोग करके इनका अंत कर देना। मुझसे वादा करो बेटे। All the best. गुरुजी! आंटी। हाँ, कृष्णा घर पर नहीं है बेटा, शायद खेलने गया होगा। मुझे अंकल से अर्जेंटली मिलना है। अर्जेंटली? चलो वो अंदर है। ये रहे। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग। ओह इंद्रा, कैसे हो तुम बेटे? इस डीवीडी के लिए उन्होंने मेरे गुरुजी को मार दिया। व्हाट? डीवीडी के लिए उन्होंने तुम्हारे गुरुजी को मार दिया है? हाँ अंकल, गुरुजी ने उनको ये डीवीडी देने से मना किया था, इसलिए मैंने उन लोगों को दूसरी डीवीडी दे दी। मतलब उनसे संबंधित इम्पोर्टेंट मैटर इसी डीवीडी में बंद होगा। रागनी, तुम जाकर चाय बनाओ। मेरे साथ आओ। अंकल, लगता है कोट डालना पड़ेगा। अंकल, शायद इसका कोट हैरी पॉटर हो। मे बी। यस, सक्सेस। यू आर राइट इंद्रा। अंकल, इसी ने मेरे गुरुजी को मारा है। अच्छा, कम। तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। तुम्हारी इस इंफॉर्मेशन से राष्ट्र पर आ रही एक बहुत बड़ी मुसीबत टल सकती है। ओके, आप इस बात को किसी से मत कहना। ओके अंकल। वेरी गुड, कम। सॉरी मैडम। कोई बात नहीं, जानबूझ के तो नहीं किया ना। नमस्ते मैडम। नमस्ते। स्कूल के बच्चों को आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रही है। बस्ती के सारे लोग ऐसा ही कुछ बता रहे थे मुझे मैडम। यू गो एंड प्ले। कौन हो तुम? अन्ना को नहीं जानती? नर्सिंग अन्ना। बस्ती के सारे लफड़े अन्ना ही सल्टा देते हैं। अरे चुप कर तू। काय के लिए बड़बड़ कर रहा है? अन्ना को बात करने देना। कुछ नहीं मैडम, अपने बस्ती में गणपति बिठाने का है। हर साल अपन लोग ही बिठाते हैं। इस साल अपने बस्ती में लाइटिंग जरा जास्ती मांगता है, इसी वास्ते चंदा लेने आया है। टीचर, अकाउंटेंट से कह के इन्हें 1000 रुपए दिलवा दीजिए। ठीक है मैडम। क्या भीख दे रही क्या? 1500 बच्चे पढ़ते तेरे स्कूल में। एक एक बच्चे को 100-100 रुपए लाने के लिए बोल, समझी क्या? ऐसे क्या घूरती है? भाई का भेजा सटकेगा ना तेरे स्कूल। के पिल्ले, तेरे दूध के दांत टूटे नहीं और तू हमसे लड़ने चला आया। टपका दूंगा तेरे को। मेरे साथ साथ तुमने स्कूल की इज्जत भी रख ली। आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन।
फ्यूचर में होने वाली घटनाओं की तुमने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन दी है, इसकी मैं तुम्हें बधाई देता हूँ। थैंक यू सर। हम इस बच्चे को फुल सिक्योरिटी देंगे। सर अब आप क्या एक्शन लेंगे? सारे शहर में सर्चिंग ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। शहर में अपनी फोर्स को अलर्ट होने को कहो। सर। गुड मॉर्निंग संजीव। सर। व्हाट्स द मैटर? सर सारे शहर के गुंडे माफिया टपोरियों को आपने बड़ी प्लानिंग से पकड़ लिया है सर, इसलिए आपको और हमारे डिपार्टमेंट को सारी मीडिया बधाई दे रही है। नहीं, उनमें से 2 अपराधी बच गए, अजीज खान, फिरोज खान। वो जितने खतरनाक हैं उतने ही शातिर भी हैं सर, मौका मिलते ही वार करेंगे। हिंदुस्तान की औरत नाच सकती है तो नचा भी सकती है, इडियट। ऑफिसर। वेल डन ऑफिसर्स, आज हमारा प्रोजेक्ट पूरा हो गया। हमारे देश में बनी इस तरह की मिसाइल और किसी देश के पास नहीं है, और इसका सारा का सारा क्रेडिट हमारे साइंटिस्टों को जाता है, इसलिए इसका नाम गुडविल रखा गया है। वेरी गुड नेम सर। और खास बात यह है कि इस मिसाइल ऑपरेशन में कोड के लिए मैंने आईडी सिस्टम में अपनी आंखों का इस्तेमाल किया है। मतलब जब तक मेरी आंखें इस सिस्टम में मैच नहीं होगी तब तक इसे कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। सर इट्स हाईली रिस्की सर। रिस्क जिंदगी में नहीं लोगे तो रिजल्ट देश को कैसे दोगे ऑफिसर, समझे कि नहीं? वी आर वेरी हैप्पी टू वर्क विद यू सर। थैंक यू। अब ये लैपटॉप प्रोजेक्ट ऑफिसर को सौंप कर मैं घर जा सकता हूँ और फैमिली के साथ एंजॉय कर सकता हूँ। वेरी नाइस सर। बाय द वे इस 26 तारीख को मेरी मैरिज है सर, आप जरूर आइएगा। वाओ, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। जॉय दिस ईयर एंड बॉय नेक्स्ट ईयर। थैंक यू वेरी मच सर। चलो लेट्स मेक अ मूव। हेलो मैडम, हाउ आर यू? फाइन सर। अपना प्यारा बेटा कहाँ है? प्यारा बेटा नहाने गया है। मुझे उससे बात करनी है। अब बस भी करो, बेटे से बाद में बात कर लेना। मुझसे कुछ नहीं कहना है क्या? पहले मुझसे बात कर लो, फिर अपने बेटे से भी बात कर लेना। तुमसे तो मुझे बहुत सारी खास बातें करनी है। वो सब तो ठीक है, मुझे आपको एक बात बतानी है। अपने घर संजीव जी और एसीपी साहब आए थे। वो किस लिए? आपके बेटे के कारनामे एसीपी तक पहुंच गए हैं। ओह, वो डीवीडी का मैटर है क्या? क्या कहा उन्होंने? इस बात को उन्होंने सीक्रेट रखने को कहा है। उस डीवीडी की वजह से पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत फायदा हुआ है। और आपके बेटे की तारीफ भी कर रहे थे। ए पगली, अब पता चला ना कि वो किसका बेटा है? बस भी करो, वो मेरा भी बेटा है, इसलिए उसे बाल साहस पुरस्कार के लिए नामित किया है। हेलो डैड, हाउ आर यू? आई एम फाइन। कांग्रेचुलेशंस माय बॉय। अरे सुनो, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। वो क्या है डैडी? मैं 2-4 दिनों में ही तुम्हारे पास घर आ रहा हूँ। थैंक यू मम्मी। डैडी 4 दिन के लिए आ रहे हैं। रियली? चलो ऑफिसर्स, लेट्स मेक अ मूव। सर आपकी धुन इलिया राजा, ए आर रहमान और बप्पी लहरी से बहुत मिलती है सर। ये बात है,
तो फिर मैं तुम्हारी शादी में खूब गाऊंगा और खूब नाचूंगा। आइटम सॉन्ग भी सुनाऊंगा। झार झार जड़ा डड़ा डड़ा थारी थारी पप्पा पारा दा था। इस 26 को मेरी शादी है सर, आप जरूर आना। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, लक्ष्मी बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। क्या बनाया है आज मेरे लिए? पसंद का बनाया है। आहा, वेरी गुड, जल्दी से लगाओ खाना, देर किस बात की? हेलो, यस सर। व्हाट? यस सर, यस सर, आई विल टेक केयर ऑफ देम। कौन है? बहन मैं हूँ, प्रसाद राय। प्रसाद जी, इतनी रात को क्यों? प्रसाद भैया, इतनी रात को? सॉरी बहन, इस वक्त आना पड़ा हमें। आइए, अंदर आइए। आइए, बैठिए। सब ठीक तो है ना? रवि के कैंप से मुझे अर्जेंट फोन आया था। बात क्या है? घबराने की बात नहीं है बहन। भैया बताइए ना, क्या बात है? वो रवि की टीम को टेररिस्ट लोगों ने किडनैप कर लिया है, यही खबर आई है। रवि? रवि को कुछ नहीं होगा। मैं उसे अच्छी तरीके से जानता हूँ। चाहे कैसी भी मुसीबत हो, वो हार नहीं मानता। आप और इंदिरा हमारे साथ हमारे घर चलिए। हाँ बहन, जाकर इंदिरा को ले आओ। जाओ ना। कुछ सोचो मत बहन, जल्दी करो। जाओ ना। इंदिरा, इंदिरा उठो, उठो बेटा। क्या है मम्मी? प्रसाद अंकल आए हैं बेटा। वो क्यों? तुम्हारे पापा ने उन्हें फोन किया था। क्या बात है मम्मी? इंदिरा, तुम्हारे गुरु को मारने वाले और भी लोग हैं, और उन लोगों से हम दोनों को खतरा है। वो क्या करेंगे मम्मी? मैं हूँ ना। ये बात मैं जानती हूँ बेटा, पर तुम्हारे पापा की बात भी तो माननी पड़ेगी ना। पापा भी वहीं मिलेंगे शायद। चलो चलो। हाँ, संभल के। बेटा इंदिरा। यहाँ क्यों लाए हो अंकल? हाँ बताता हूँ। बहन तुम थक गई होगी। लक्ष्मी, हाँ? इन्हें अंदर लेकर जाओ। इंदिरा को लेकर मैं जाता हूँ। चलो बहन। ए इंदिरा, ए चल चल। ओ, ये नॉट रीचेबल क्यों है? डैडी। डैडी, अपना फोन नेटवर्क पे लाओ। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। वो ठीक है बहन, चिंता मत करो, जाओ।
मम्मी, डैडी का फोन ही नहीं लग रहा है। नो सिग्नल बता रहा है। बेटा हाँ हाँ हाँ, मुझे दिखाओ, मैं ट्राई करता हाँ हूँ। कर लो। हाँ ओ, नो सिग्नल। एक काम करते हैं, शाम को ट्राई करते हैं। शाम को ट्राई करते हैं ना बेटा। प्रॉमिस। श्योर मम्मी। हाँ, चलो स्कूल का टाइम हो रहा है। सर। मैंने जो कहा याद है ना सर? बच्चे को ध्यान से ले जाना और ध्यान से वापस ले ओके, आना, सर। समझे? बाय अंकल। हाँ बाय। बाय मम्मी, बाय। इंदिरा देखो बेटा, तुम हमारे घर में हो ये बात किसी से भी मत कहना, ओके? ओके। फोन कॉल। ओके बाय बाय। तुम्हें लड्डू बहुत पसंद है ना, इसलिए मार्क्स में लड्डू ही मिले हैं। सॉरी मैडम, अगली बार अच्छे से पढ़ूंगा। ओके। इंदिरा 80%, वेरी गुड। विद्याधर। थैंक यू मैम। व्हाट इज दिस विद्याधर, हर वक्त क्लास में फर्स्ट आते थे, इस साल क्या हुआ? एनीवेज यू आर लकी। इससे पहले मैं और तुम्हारे पापा हम दोनों तुम्हें डांटा करते थे, लेकिन इस बार नहीं डांटेंगे, ओके? नेक्स्ट टाइम बेटर मार्क्स लाना, ओके? डोंट वरी। ला रिपोर्ट दिखा, दिखा मुझे। ये तेरे मार्क्स है? डैडी मुझे मत मारो। ये ले, मैं अगली ये बार ले, पढ़ूंगा। मजाक बना रखा है तूने मेरा। डैडी प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। कहा था ना प्लीज, डैडी, 98% से मत कम आए तो खाल उधेड़ डैडी, दूंगा। मत ये ले, मुझे मत कहा था ना मारिए। मैंने, मत पढ़ाई मारिए। क्यों नहीं की? डैडी, बोल, डैडी, प्लीज, मार डैडी, डालूंगा मत तुझे। मारिए, मुझे मत छोड़ूंगा मारिए, नहीं। छोड़ दीजिए मुझे। ये ले। प्लीज छोड़ दीजिए। माँ मुझे छोड़ के कहाँ चले गई? माँ 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 अब ये सब मैं सहन नहीं कर सकता। माँ माँ कितने भी अच्छे मार्क्स लाऊं, डैडी मुझे हमेशा मारते हैं। इंदिरा कंपनी का पेंट। उठो उठो बेटा, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? बताओ ना। आपने बताया क्या? किस बारे में? डैडी के बारे में। आज उनसे जरूर बात करेंगे बेटा। एवरी डे यू आर टेलिंग द सेम। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो बेटा? डैडी खुद फोन करेंगे ना। हाँ तो मैं भी खाना तभी खाऊंगा। तुम कितने दिन नहीं खाओगे? अभी और कितने दिन लगेंगे? यू आर लाइंग मम्मी, और अंकल भी झूठ बोलते हैं। इंदिरा, इंदिरा। इंदिरा बेटा इतना गुस्सा क्यों? तुम्हारा गुस्सा देखकर मुझे डर लगने लगा है। क्या बात है बेटा? यही बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या बात है? क्या हुआ? एक हफ्ता हो गया, आप डैडी को फोन क्यों नहीं कर रहे हैं? सिग्नल नहीं मिल रहा ना बेटा। हाँ है, मुझे स्कूल जाने वाला थोड़ा बच्चा समझते हैं क्या? यू आर ऑल लायर्स। इंदिरा क्या कर रहे हो? ऐसे बात करते हैं क्या कहीं के? मैंने क्या गलत कहा मम्मी? अब ऐसा दोबारा मत करना। मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। इंदिरा। ओ बहन। डैडी को पूछा तो मार रही हो मम्मी। ये बात नहीं है बेटा। You both are liars. इंदिरा, इंदिरा, भैया ये
आई एम सॉरी भैया, ऐसा वक्त भी कभी आएगा मैंने कभी नहीं सोचा था। वो किस हाल में होंगे, कहाँ होंगे, मैं तो कुछ भी नहीं जानती भैया। तो मैं इसे क्या बताऊं भैया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बस बहन, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ, तुम चिंता मत करो। जाओ, जाकर उसे समझाओ। जाओ बहन। आराम से सो रहा है। तुम रवि की फिक्र मत करो, रवि बहुत इंटेलिजेंट है, तुम चिंता मत करो। बहुत देर हो गई है, इंदिरा को जगाकर खाना खिला दो। नहीं भाभी, वो सो रहा है तो उसे सोने दो। फिर तो ये भूखा ही रह जाएगा। वो जागेगा तो मैं खिला दूंगी। ठीक है। गुड नाइट। अरे इतने बहादुर मिलिट्री ऑफिसर की बीवी हो, तुम्हें तो मुझसे भी ज्यादा बहादुर होना चाहिए। बेटा, क्या हुआ? डैडी को कोई मारने की कोशिश कर रहा है मम्मी। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, बुरा सपना होगा, चिंता मत करो। चलो अब खाना खाते हैं। नहीं मम्मी, मुझे डर लग रहा है। क्यों डर रहे हो? डैडी को बहादुरी के लिए कितने मेडल्स मिले हैं जानते हो ना? हाँ, मेरी बात मानोगे ना? चलो सो जाओ। मुझे नींद नहीं आ रही है मम्मी। डरो मत बेटा, मम्मी तुम्हारे साथ है ना। बाबा, हम कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन आप तो अंतर्यामी हो। हमें इस अंधकार से मुक्ति दिलाओ बाबा, हमें रोशनी दिखाओ। वेलकम ऑफिसर्स, वेलकम। नहीं 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 नहीं, इन आंखों को तकलीफ मत देना, ये हमारे बहुत काम आएंगी। इन आंखों से तुम्हें तबाही देखनी है। मैं जो पूछना चाहता हूँ उसे तुम जानते हो। मुझे तुम्हारी सेना के मिसाइल डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट का आईडी सिस्टम चाहिए, और उसका कोड तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानता। देखो, तुम लोग मेरी बात मान जाओगे, ये मैं जानता हूं। देखो ऑफिसर, पार्लियामेंट सामने है और उसमें सारे नेता हैं। मैं मिसाइल छोड़कर उन सबको उड़ा दूंगा। इसमें तुम मेरी मदद कर सकते हो। नहीं, इट्स इम्पॉसिबल। तुम इंडियन मिलिट्री ऑफिसर से बात कर रहे हो। hey, तुम मिलिट्री हो और हम मिलिटेंट्स हैं। हमारे डर से अमेरिका भी हिल गया था। उन्हीं की फ्लाइट से उनके ट्विन टावर को उड़ा दिया। तुम्हारी मिसाइल से तुम्हारे पार्लियामेंट को उड़ा दूंगा। ये तुम्हारी बेवकूफी है। हमको बेवकूफ समझना तुम्हारी बेवकूफी है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।
जिहाद जिहाद कहकर चिल्लाओ मत। जिंदगी, अगर जिंदगी के बारे में सोचते तो तुम लोग भी इंसान होते, लेकिन तुम अपने देश और अपनों को छोड़कर क्या कर रहे हो ये तुम लोग खुद भी नहीं जानते। अल्लाह के लिए हम जिहाद की जंग लड़ रहे हैं। किसके लिए? हमारे अपने मजहब को बचाने के लिए। और यहाँ पर किस लिए आए हो? हमारे साथ, हमारे मजहब के साथ तुम लोगों ने बहुत नाइंसाफी की है। तुम्हारा मजहब हम अच्छी तरह जानते हैं। सारे मजहब के लोग यहां रहते हैं। अल्लाह मालिक है, यीशु प्रभु सबकी रक्षा करते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, ओम नमो नारायणाय कहकर सारे मजहबों को मानते हैं हम। हमारे देश में सारे मजहब के लोग रहते हैं। ऐसी पावन धरती हमारी। हम सब भारत माता के बेटे हैं, भारतीय हैं। बताओ तुम लोग कौन हो? अल्लाह के बंदे। बंदे नहीं, तुम अंधे हो। मजहब के नाम पे खून पीने वाले शैतान हो। देख लेंगे हम भी तुम्हारी हिम्मत। तूने हमारी हिम्मत देखी कहाँ है? तू मुझे हिम्मत दिखाएगा? हिम्मत देखेगा, ताकत देखेगा, साहस देखेगा। हम फौजियों से टकराएगा तो तेरी आंखें फोड़ देंगे। देख ऑफिसर, हमको आंख दिखाने का नतीजा अब तो समझ गया ना? आंख ही नहीं, देश के लिए हम अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। अच्छा? श्रीधर! अच्छा, ये तेरा बेटा है? हमने तो समझा था हमारी डीवीडी बर्बाद हो गई है। उसे छोड़ दिया और उस लौंडे ने हमारा सारा भांडा फोड़ दिया। अब हमें तुमसे इसका भी हिसाब लेना है। अब हम तुम्हें बताएंगे कि हम हिसाब कैसे लेते हैं। सबसे पहले हम तुम्हारे उस पिल्ले को ठिकाने लगाएंगे। सेंटिमेंट्स जाग गए ना फैमिली का नाम सुनकर? जाओ लेकर आओ उसे। उसे बच्चा समझने की भूल मत करना। बम है, एटम बम। बॉस, मैं वहां पहुंच गया हूं, नजर रख रहा हूं। नमस्ते साहब। इसकी प्रॉब्लम क्या है? विदाउट बेल्ट ड्राइव सर। ओह, नाम? पीके राय। ओह, मिस्टर पीके राय। क्या करते हैं आप? ओह, पैसा दिखा रहे हो? व्हाट इज दैट? फाइन 200 रुपीज। 200 रुपीज? ये तो केवल ड्राइवर का फाइन है, लेकिन आप तो ओनर है ना, उस पर VIP फाइन 2000 रुपीज ओनली। What is this? या दिस इज संजीवास जजमेंट। ओके, भरना है या नहीं भरना है तो उस बोर्ड को देखो। ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस, हेलमेट, यूजिंग सेल फोन। ओह सर। यस, प्लीज टेक फाइन सर। दैट्स गुड मिस्टर पीके राय। मिस्टर राय, फिर कभी बेकार में हमको पैसा मत दिखाना। जरूरत होगी तो हम खुद ही पैसा ले लेंगे। ओके? ए सुनो सर, मिस्टर राय को रसीद फाड़ कर दे दो। ओके सर। बेस्ट ऑफ लक मिस्टर पीके राय। थैंक यू। वेलकम वेलकम। ड्राइवर, गाड़ी निकालो। आपने बुलाया सर? अरे क्या संजीव सर, तुम नहीं सुधरोगे क्या? आम आदमी से लेकर VIP तक तुम्हारी कंप्लेन कर रहे हैं। पब्लिक कुछ गलती करती है तो फाइन लेकर छोड़ दो, लेकिन कानून को अपने हाथ में मत लिया करो। तुम अपने आप को बदलो, कानून को कानून की तरह रहने दो। कानून को कानून की तरह रहने देंगे तो लोगों में बदलाव नहीं आएगा सर। इन्हें छोड़ दिया तो भारत देश का कानून ही बदल कर रख देंगे ये सारे लोग। हाँ सर, ट्रैफिक रूल्स का पालन करने को बोलते हैं तो ये अपनी मनमानी करते हैं। हम फाइन लगाते हैं और वो भरते हैं। गाड़ियां चलाते हुए कहते हैं सेल फोन पर बात मत करो, लेकिन वो करते हैं। फाइन लगाओ और वो भर देते हैं। तुम क्या कहना चाहते हो? मैं कहना ये चाहता हूँ, यही लोग जब विदेश जाते हैं तो ट्रैफिक रूल्स का पालन करते हैं। वो इसलिए क्योंकि वहाँ सख्ती से सजा दी जाती है, मगर यहाँ सख्ती से सजा नहीं दी जाती, सिर्फ फाइन किया जाता है और वो लोग भर देते हैं। तो ये क्या हमारी गलती है? गलती हमारी नहीं है सर, इस सारे सिस्टम की है। और इस गलती को सुधारने के लिए सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट ही काफी नहीं है सर, दूसरे सारे डिपार्टमेंट के साथ साथ हर नागरिक जिम्मेदार होना चाहिए। सैकड़ों हजारों में कोई मेरी तरह रूल्स फॉलो करने के लिए कहता है तो उस पर दबाव डालकर डिसमिस कर देते हैं। आपकी तरफ से डिसमिस फ्रॉम सर्विस का लेटर आने से पहले ही मैं रिजाइनिंग टू सर्विस बाय संजीवास
लेटर मैं साथ लेकर आया हूँ सर। तुम्हारी गलती की इतनी ही सजा नहीं है। ये बताओ कल डेट क्या है? भारत देश का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त है सर। और इस शुभ अवसर पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, प्रमोशन। सारा शहर अब तुम्हारे कंट्रोल में रहेगा। गुड लक। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हैप्पी इंडिपेंडेंस टू एवरीबॉडी। आज हमारी सभा का गौरव बढ़ाने के लिए हमारे शिक्षा मंत्री श्री प्रताप राय जी आए हैं। हमारे स्कूल के चेयरपर्सन श्री रविंद्र प्रसाद त्यागी जी और सभा में उपस्थित सभी पेरेंट्स का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और बच्चों को आशीष देती हूँ। कारगिल युद्ध में देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले महावीरों के परिवार का हमारे मंत्री जी सम्मान करेंगे। अभिनंदन है। सभा में उपस्थित सभी लोगों को मेरी तरफ से 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम मंत्री प्रधानमंत्री बन करके अपने इस भारत देश की सेवा कर रहे हैं। इसके पीछे उन वीर सैनिकों का हाथ है जो धूप में बारिश में अपनी जान की परवाह किए बगैर इस देश की रक्षा में लगे हुए हैं। देश की सेवा में जान गंवाने वाले वीर सैनिकों के परिजनों को आज के दिन अपने हाथों से सम्मानित करना मेरे लिए किसी भी सम्मान से कम नहीं है। जय हिंद। और एक खास बात, आज डिफेंस में काम करने वाले मिलिट्री ऑफिसर का बेटा हमारे स्कूल में पढ़ रहा है। वो कौन है आप सभी जानते हैं। ही इज मास्टर इंद्रा। वो आज हम सब के लिए एक देशभक्ति गीत गाएंगे। इंद्रा, प्लीज कम ऑन द स्टेज। जाओ बेटा। सब कहते हैं ये हथियार है, लेकिन ये हथियार नहीं, ये हमारा यार है। जिहाद हमारा लक्ष्य है, ये हथियार हमारी ताकत है। इसी से हमारी विजय होगी और इसी से हम साथ हैं। बोलो सब जिहाद, जिहाद, जिहाद बोलो सब, जिहाद, 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 जिहाद। मेरे दोस्त हाजी भाई, हाजी भाई। रहीम भाई, ये सब क्या है? आखिर कौन हो तुम? जिहाद, जिहाद है ये, हमारा जिहाद। रहीम भाई, ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं। हम यहीं पैदा हुए हैं, यहीं सब जी रहे हैं। अब तुम सबको क्यों मारना चाहते हो? ये हमारे ही भाई हैं। अल्लाह के लिए ये सब छोड़ दो। इन बच्चों के हाथों से ये पाप मत करवाओ, मत करो। जाओ, ये गुनाह नहीं है। अल्लाह के लिए ये पाक जंग है। दुश्मनी खत्म करने के लिए उसके भेजे हुए सिपाही है ये, सिपाही है ये, सिपाही है ये। या अल्लाह, सारी दुनिया में अमन कायम रखने के लिए हम मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते हैं, लेकिन इंसानों की जान लेने की ये कैसी इबादत है? ये रहीम जैसे गद्दार की वजह से ही सारे मुसलमानों का सर झुका जा रहा है। इसकी बात मत सुनो बच्चों, मत सुनो। इसकी बातों में मत आओ, इसकी बातों में मत आओ। चुप रहो, जिहाद का दुश्मन है तू। जिहाद के खिलाफ जाएगा तो की मौत मारा जाएगा। या अल्लाह, इन मासूमों को सही रास्ता दिखा। हेलो हेलो आंटी, मैं मुमताज बोल रही हूँ। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? फोन सिक्योरिटी को दो बेटा। कोई बात नहीं, उसे आने दो। ठीक है मैडम, आप जा सकते हैं। शुक्रिया भाई। हाँ। चलो बेटा। साहब के बारे में कुछ पता चला बेटी? कुछ भी नहीं पता चला है। उन को पकड़ने के लिए हमने स्पेशल स्क्वाड भेजा है। वो हमारे इंडियन आर्मी से बच नहीं सकते। हेलो श्री, इंदिरा के दादाजी नहीं रहे, हमको छोड़ के चले गए। क्या हुआ बहन? ससुर जी नहीं रहे। हाँ, क्या कहा मम्मी? दादाजी नहीं रहे? हमें वहाँ जाना होगा मम्मी। नो, इस हालत में तुम लोग कहीं नहीं जा सकते। ये क्या कह रहे हैं? ससुर जी इससे बहुत प्यार करते थे।
सासू माँ भी अकेली है। हे राम, ऊपर से इसके डैडी भी यहाँ वो नहीं। ठीक है बहन, लेकिन आतंकवादियों से तुम लोगों को भी खतरा है। क्या अंकल, मैं हूँ ना, मम्मी को मैं ले जाऊंगा, डरिए मत। नो। ये क्या साहब, अपने बेटे को देखे बिना ही जिस पिता की जान चली गई, उसके पोते को भी अपने दादा की चिता को अग्नि देने से रोक रहे हैं आप। जाने दीजिए। वो ठीक है, पर कैसे? सुनी जी, इनकी हिफाजत जरूरी है। हिफाजत के साथ साथ रिश्ते निभाना भी जरूरी है ना। ओके, आई विल प्लान इट। शुक्रिया साहब, अल्लाह आपका भला करे। ठीक है, ठीक है। चलता हूँ बेटी। चलो बेटी। चलती हूँ आंटी। चलो। यस बॉस, वो सिक्योरिटी के साथ निकल चुके हैं। ब्लैक एम्बेसडर 060700888। पीछा कर उसका। ओके बॉस। छोटू, कार में मैडम है, चाय बिस्किट लेके जा। दादाजी, दादाजी उठिए। दादाजी कुछ बोलिए। दादाजी, तुम्हारे ससुर जान सबको छोड़कर चले गए। बस कीजिए। हमारे देश की सेवा को ही अपना कर्तव्य समझने वाले तेरे पिता को कब कहाँ रहना पड़े वो नहीं जानता, पर अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम ही मुझे आग देना। दादाजी, रुक जाओ। यहाँ पर खून बहाने की कोई जरूरत नहीं। ये मुझे लेने आया ना, तो चलो। डैडी, एटम बम है, यही बोला था ना तूने। पकड़ इसे। अब बता, तू अपने बेटे को यहाँ देखकर हैरान हो गया ना? मजा आया ना? सेंटिमेंट्स, हाँ? इसके बाद तू अभी बहुत तड़पने वाला है, बहुत ज्यादा रोने वाला है। अब बता दे, मैं जो कहूंगा वो करेगा ना? नहीं करेगा? नहीं करेगा? नहीं करेगा? तेरी आंखों के सामने तेरे बेटे के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो मुझे टुकड़े करने के लिए लाया है? मैं तो खुद डैडी से मिलने आया हूँ। बहुत बोलता है, चुप कराऊं क्या? ये सरफरोशों की जबान है, ये वीरों की जबान है, भगत सिंह की जबान है, ये पूरे भारतवर्ष की जबान है, समझा? शाबाश मेरे लाल। चल। अभी भी तू हमारा साथ नहीं देगा? भारत माता के बच्चों में सिर्फ साहस ही नहीं, सहन शक्ति भी बहुत होती है। चुप! अंदर डालो को।
तेरा बाप मेरी बात नहीं सुन रहा है तो उसे समझा नहीं तो मारा जाएगा। बोल। यही तो मैं तुझसे कहना चाहता हूँ, मेरे डैडी को नहीं छोड़ा तो मैं तेरी जान ले लूंगा। अच्छा, तू मेरी बात नहीं सुनेगा तो याद है तेरे गुरु को मारा था, वैसे ही तेरे को खत्म कर दूंगा, नहीं तो तेरी माँ को उठा लाऊंगा। मेरी मम्मी का नाम लिया तो तुझे मार डालूंगा। डैडी। Hey! अंकल तुम भी। चुप! तुम मुझे कैसे जानता है रे? अंकल उस रोज आपका एक्सीडेंट हुआ था ना, तो मैंने ही आपको हॉस्पिटल पहुंचाया था। थैंक यू डॉक्टर। थैंक्स मुझे मत कहिए, अगर कहना है तो ये सब इंदिरा को कहना, उसने समय रहते आपको यहाँ पर ला दिया, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। अल्लाह। कुछ याद आया अंकल? अब आपका जख्म ठीक हो गया ना अंकल? जज्बात में बह जाने वाला आतंकवादी नहीं हो सकता। आप मुमताज के चाचा जी है ना? मैं मुमताज का चाचा नहीं हूं, मैं आतंक का चाचा हूं। मैं बॉस हूं, मैं रसूल हूं, मैं रसूल हूं। जिहाद, हमको जिहाद चाहिए, जिहाद, जिहाद। रसूल। लेके जाओ इस को। तुझे तो सारी दुनिया ढूंढ रही है और तू इस देश में, मेरे देश में? तेरे इस देश को बर्बाद करने के लिए ही मैंने ये भेष बदला। मेरा काम कर, फिर जो मांगेगा दूंगा। देगा क्या? दूंगा। सच कह रहा है? जो चाहिए दूंगा। क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए? बोल, बस बोल। तेरी जान चाहिए, देगा क्या? दूंगा, दूंगा। मैं जो कहूंगा अगर तू नहीं करेगा तो तेरी आंखों के सामने तेरे बेटे की जान ले लूंगा। मुझे अपने बेटे के मरने का गम नहीं होगा, लेकिन अगर मैंने तेरी बात मान ली तो भारतवर्ष के सारे बच्चों के साथ अन्याय होगा। देख, करेगा? नहीं। नहीं करेगा? नहीं। देख, करेगा? नहीं। तू करेगा? नहीं। 1 मिनट 60 सेकेंड्स, तेरे बेटे के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। पागलों की तरह हंस क्यों रहा है? पागल मैं नहीं, पागल तो तू हो गया है। अगर ये बम फटा तो उसके साथ मैं, मेरे साथ तू और तेरे साथ तेरे आदमी, तेरा ये अड्डा बुरी तरह तबाह बर्बाद हो जाएगा। अपने देश के लिए तो मरने को हम तैयार हैं। आर यू रेडी? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 तेरी जिद तुझे मरवा के रहेगी। ये कोई जिद नहीं है, देशभक्ति है। एक सैनिक की देशभक्ति है। देश, 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 बस हुई देश की बातें। तेरे सामने तेरे देश को आग लगा दूंगा मैं। लेके आओ। तुझमें कितनी देशभक्ति है आज देखूंगा मैं। तेरी आंखों के सामने तू खुद देखेगा तेरे देश का आज मैं क्या हाल करूंगा। लेके आओ। आओ।
यही है ना तेरे देश का गौरवशाली झंडा? जला दूंगा, जला दूंगा। नहीं। बाद में पार्लियामेंट, नहीं। उसके बाद तुम्हारे राजधानी की असेंबली, नहीं। मुंबई, दिल्ली, कब्रिस्तान कर देंगे तुम्हारे इस देश को। स्टूडेंट्स, हमें इस बात को कहते हुए गर्व हो रहा है कि इंदिरा हमारे स्कूल का एक होनहार स्टूडेंट है। आज इसे बाल साहस पुरस्कार राष्ट्रपति के हाथों मिला है। इंदिरा, ये हमारे स्कूल का स्टूडेंट है, हमें इस पे गर्व है। आई रिक्वेस्ट द चेयरपर्सन टू प्रेजेंट द मोमेंटो टू मास्टर इंदिरा। थैंक यू सर। मुमताज, रोना बंद करो और चलो मेरे साथ। आज से तुम हमारे साथ रहोगी, ठीक है? Yeah. See you again.